जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संबोधन कारक के बारे में। और हम वही डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ये हमारा कारक और उनके प्रयोग का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। यदि आपने हमारा लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं पिछले, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे। पहले बात मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इसे यहीं से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं आपके लिए एक बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है, जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैंने इसके कुछ प्रश्न हैं जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, भाई आपके लिए मैंने नोट करके पीडीएफ तैयार कर रखा है प्रैक्टिस सेट के तौर पे। भाई आपके लिए कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल एफसी सेल्फ स्टडी पर आपको मिल जाएगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे वीडियो को लाइक बिल्कुल करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संबोधन कारक के बारे में। किसके? संबोधन कारक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? संबोधन कारक के बारे में। देखिए, संबोधन कारक कैसे कहते हैं? यदि किसी वाक्य में आपके लिए हे, हो, अरे, अबे, हे, हो, अरे, अबे यह शब्द आपके लिए देखने को मिल जाए तो वहां पे क्या होता है? आपका संबोधन कारक होता है। कौन सा होता है आपका? संबोधन कारक। हे, हो, अरे, अबे यह शब्द आपको देखने को मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी कथन में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? आपका संबोधन कारक होता है। आपकी आंखें बंद करके लगा देनी। ठीक है, क्या होता है आपका? संबोधन कारक। जैसे कि संबोधन कारक में क्या होता है? प्राय आपके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये जो है यह आपके लिए देखने को मिल जाएगा। प्राय ऐसे लगता है, ऐसे ये क्या है? आपके लिए देखने को मिल जाएगा। यह चिन्ह कहीं देखने को मिल जाए तो वहां पे आपको आंखें बंद करके लगा देना है। वहां क्या होगा? आपका संबोधन कारक होगा। जैसे कि हे, तुम क्या कर रहे हो? हे, तुम क्या कर रहे हो? संबोधित कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो इसमें क्या होगा? आपका संबोधन कारक। देखिए, हे शब्द आ गया, हे शब्द आ गया। ठीक है, देखिए, अबे भाई कहाँ गया? अबे भाई कहाँ गया? अबे मतलब कि ऐसा अचंभा सा हो रहा है ना, अबे भाई कहाँ गया? तो इसमें क्या होगा? आपका संबोधित कर रहे हैं ना किसी को, किसी से, तो वहां पे क्या होगा? आपका क्या होगा? संबोधन कारक होगा। ठीक है, अरे भाई मर गया, अरे भाई मर गया, ऐसे कोई अचानक अचंभा हो जाए तो वहां पे क्या होता है? आपका संबोधन कारक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है यार, इनसे मैं आपके लिए वही डिस्कस किया है जो आपका पूछा गया है प्रश्न, जिस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, और पूछता कैसे है एग्जामिनर? इनमें से कोई आपके लिए एक उदाहरण दे देगा। हे, तुम क्या कर रहे हो? हे, तुम क्या कर रहे हो? तो इसमें देगा, पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा कारक है, या पूछेगा इसमें विभक्ति बताइए। ठीक है, तो विभक्ति कौन सी है? यही हे, हो, अरे, अबे, ये क्या है? विभक्ति है। ठीक है, या पूछेगा कि कारक कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा? संबोधन कारक। आप भी सीधे आंखें बंद करके लगा देनी है। यदि हे, हो, अरे, अबे इन शब्दों में से कोई भी शब्द देखने को मिल जाए तो वहां पे क्या होता है? आपका संबोधन कारक होता है। ठीक है, कौन सा होता है आपका? संबोधन कारक। अब देखिए, हमारा जो लास्ट लेक्चर है ये खत्म हो चुका है। अब मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण, मतलब कि कुछ एग्जामिनर जो कैसे प्रश्न पूछता है किस टाइप से, मैंने वो प्रश्न लिख रखा है। देखिए, राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी। राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी। इस वाक्य में बताइए कौन सा कारक है? वाक्य में लिख देते हैं, वाक्य में कारक बताइए। वाक्य में कारक कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है आपका अपादान कारक, दूसरा आपका संप्रदान कारक, तीसरा है आपका करण कारक, चौथा है आपका संबोधन कारक। यदि आप हमारे पिछले लेक्चर से वाकिफ होंगे, पढ़े होंगे, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूं, इसकी एक उदाहरण से, मतलब कह सकते हैं पहचान बता सकता हूं। कैसे पहचानेंगे? आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा शायद। यदि किसी वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना मिल जाए तो वहां पे क्या होता है आपका? पढ़े होंगे तो बता देंगे भैया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है आपका? क्या होता है? आपका अपादान कारक होता है। अब देखिए, राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी। राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी। क्या थी? राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी। ठीक है, तो इसमें तुलना की जा रही राधा की चांद से, राधा की तुलना की जा रही है चांद से। तो ऐसा मैंने बताया था अभी, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है वहां क्या होता है? आपका अपादान कारक होता है। तो इसमें देखिए, तुलना की जा रही तो वस्तु की व्यक्ति से, ठीक है, व्यक्ति की वस्तु से तुलना की जा रही ना, दो चीजों की तुलना की जा रही ना, तो वहां पे क्या होगा? आपका अपादान कारक होगा। अब इसमें अपादान कारक में क्या है? इसका पहला ऑप्शन है ए। इसमें कौन सा कारक है आपका? अपादान कारक। इसी टाइप से आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। ठीक है,
कि बताइए राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी, इसमें कौन सा कारक होगा? आप पढ़ा हो फटाक सीने लगा देंगे आपका अपादान कारक, नहीं तो लोढ़ऊ जैसे बैठे रहेंगे। ठीक है, कैसे बैठे रहेंगे एकदम समझ रहे हैं कैसे। अब ये हमारा लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है संबोधन कारक का। संबोधन कारक का लेक्चर क्या होता है आपका, खत्म होता है। अब हम जो अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसके बारे में? संधि के बारे में। संधि पूछ लेता है कि कौन सी संधि है। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए मैंने संधि के बारे में कुछ बेसिक बातें लिख रखी हैं जहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलते, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। देखिए संधि में क्या होता है, ध्वनि के मेल, ध्वनि के मेल होता है। संधि में क्या होता है आपका? ध्वनियों का मेल होता है। लेकिन समास में क्या होता है आपका? शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है आपका? शब्दों का मेल होता है। तो आपके लिए बस इसी की पहचान है, आपके लिए पहचान कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।